आइए चलते हैं एक रमणीक आश्रम में। कल कल करती कालिंदी, उसके निकट ही पूर्ण खिला हुआ उद्यान। एक विशाल वट वृक्ष के तले श्री गुरुदेव विराजमान हैं। उनके सामने गुरु प्रेमियों का समूह एकत्रित है। गुरुदेव उन पर अपने अमृतमयी वचनों की वर्षा कर रहे हैं। बड़े सरल शब्दों में गुरु भक्ति पथ के अमूल्य सूत्रों का रहस्योद्घाटन कर रहे हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने महाभारत युद्ध का एक प्रसंग सुनाया। सत्संग प्रेमियों, वह युद्ध का अंतिम दिन था। उस दिन भीषण संग्राम हुआ। अंततः पांडव विजयी हुए। चहुं ओर उनका जय नाद गूंजने लगा। इन्हीं जय घोषों के बीच पुरुषोत्तम श्री कृष्ण अर्जुन का रथ हाँकते हुए वापस छावनी की ओर लौटे। अब प्रभु ने कहा, अर्जुन, सर्वप्रथम आज तुम रथ से उतरो। अर्जुन विस्मित, पर फिर भी आज्ञा शिरोधार्य कर वह नीचे उतर आया। तत्पश्चात पुरुषोत्तम ने अपने श्री चरण रथ से नीचे रखे। जानते हो फिर क्या हुआ? रथ उसी क्षण भीषण अग्नि ज्वालाओं से धधक उठा। चुटकियों में राख की ढेरी में तब्दील हो गया। अर्जुन थरथरा उठा। प्रश्नवाचक दृष्टि से उसने प्रभु की ओर देखा। फिर पूछा, हे केशव, यह क्या हुआ? कृष्ण मुस्कुराए और रहस्य खोला। पार्थ, इस महायुद्ध में इस रथ पर अनेक दिव्यास्त्र बरसे थे। तुम ही सोचो, क्या यह काठ का रथ उन अमोघ प्रहारों को झेल सकता था? नहीं, यह तो कभी का भस्म हो गया होता। केवल मात्र मेरी कृपा से इसका अस्तित्व अब तक कायम था। इतना सुनना था कि अर्जुन कृतार्थ दृष्टि से नतमस्तक हो गया। उसका मस्तक ही नहीं झुका, विजयश्री से अहंकार का जो फन भीतर उठा था वह भी झुक गया। वह भली प्रकार समझ गया कि जीत का सेहरा केवल श्री भगवान के सिर पर बंधा है। उन्हीं की कृपा, उन्हीं की अनुकंपा व उन्हीं की सर्वव्यापी विराट शक्ति के कारण आज पांडव विजय विगुल बजा पाए हैं। उसकी अंतरात्मा गुंजार कर उठी। गुरुदेव सत्संग पूरे प्रवाह में थे। तभी संगत में बैठा एक युवा शिष्य कुछ जानने के लिए उत्सुक हुआ। एकाएक बोल पड़ा। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, प्रसंग बहुत मार्मिक है, पर इसको भी सुनकर भीतर में एक जिज्ञासा ने दस्तक दी है। अर्जुन ने सम्रांगण में उतरने से पूर्व खूब तैयारियां की थीं। घोर तपस्या कर देवताओं से अनेक दिव्यास्त्र प्राप्त किए थे। युद्ध के दौरान भी अद्भुत पराक्रम दिखाया। जी जान से जूझा। ऐसे में विजय का सारा श्रेय केवल कृष्ण कृपा को देना क्या उचित है? क्या अर्जुन का अथक परिश्रम का कोई योगदान नहीं? गुरुदेव ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, निसंदेह योगदान है। युद्ध भले ही कृष्ण कृपा के बल पर जीता गया, पर श्री कृष्ण ने यह कृपा किस आधार पर खड़े होकर की? अर्जुन के साहसिक पुरुषार्थ के धरातल पर ही। वत्स, याद रखो, कृपा का तो अर्थ ही है कर और पा। प्रभु कृपा तभी बरसती है जब जीव उन्हें
अपने पुरुषार्थ की जमीन देता है। इस संबंध में मानस में भी एक बड़ा मीठा दृष्टांत वर्णित है। बात उस समय की है जब प्रभु राम सुग्रीव को वचन देते हैं, सुग्रीव तुम किंचित भी चिंता मत करो, मैं एक ही बाण में बाली को के प्राण हर लूँगा। सुग्रीव प्रसन्नता से पुलक उठा, पर अगले ही क्षण राघव बोले, चलो सुग्रीव, चलकर सिंह गर्जना करो, आगे बढ़कर बाली को ललकारो, पूरी शक्ति से उसे चुनौती दो। यकायक सुग्रीव की पुलकन तेज धड़कन में बदल गई। हड़बड़ाकर बोला, क्या भगवान, कैसी बात करते हैं? अभी तो आप अपना धनुष टंकार कर बोले थे कि बाली को आप मारेंगे। प्रभु बोले, मारूंगा तो मैं ही, पर लड़ोगे तुम। कितना अर्थ भरा सूत्र प्रभु ने उजागर किया। इस एक पंक्ति से मानो कह रहे हों, सुग्रीव तुम लड़ो तो, थोड़ा प्रयत्न तो करो, अपना पुरुषार्थ तो करो, मैं पीछे खड़ा होकर कृपा का बाण चलाऊंगा। यह जग विदित है कि बाली वध सुग्रीव की सामर्थ्य से बिल्कुल बाहर था। सर्वसमर्थ राम ने ही उसे संभव किया, लेकिन मोर्चे पर सुग्रीव को ही खड़ा किया, उसके पुरुषार्थ के आधार पर ही कृपा की। यही गुरु भक्ति पथ की रीत है। आप भरसक पुरुषार्थ करें, उसके आधार पर ही गुरु अपनी अमोघ कृपा बरसाएंगे। शिष्य ने, परंतु गुरुदेव, हमने तो सुना है कि सतगुरु परम कृपालु एवं कृपा निधान होते हैं। ऐसे सघन मेघ होते हैं जो अकारण ही सब पर अपनी कृपा की वर्षा कर देते हैं, पात्र अपात्र नहीं देखते। फिर पुरुषार्थ का आधार? गुरुदेव, यह सच है कि गुरु कृपा सिंधु होते हैं। उनकी कृपा किसी के पुरुषार्थ की मोहताज नहीं होती। वह अकारण ही कृपा कर सकते हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं करते। जानते हो क्यों शिष्य? क्योंकि यदि वे बैठे बिठाए शिष्यों पर कृपा करने लगे तो फिर उनका शिष्यत्व ही क्या रहेगा, उनकी साधना का क्या अर्थ रह जाएगा। वे अकर्मण्य व आलसी हो जाएंगे। दृढ़ता, समर्पण, कटिबद्धता, ये सभी जो शिष्यत्व के श्रृंगार हैं, इनका कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। यही कारण है कि गुरु सदैव शिष्य से पुरुषार्थ का आधार चाहते हैं, उसके प्रयास के एवज में ही उस पर अपनी कृपा बरसाते हैं। इसके अतिरिक्त एक और कारण है। यदि कृपा निधान गुरु अकारण कृपा बरसा देते हैं तो उससे लाभ कौन उठा पाते हैं? कौन से शिष्य उसे सहेज पाते हैं? केवल मात्र पुरुषार्थी। अकर्मण्य शिष्य तो कृपा की रुझान बौछारों में भी सूखे ही रह जाते हैं। इस विषय में मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक आंगन में 2 घड़े रखे थे। जब अचानक वर्षा आरंभ हो गई। दिन भर खूब पानी बरसा। जब वर्षा रुकी तो एक घड़ा जोरों से रोने लगा। साथ वाले घड़े ने धीरज बंधाते हुए कारण पूछा। रोते हुए घड़े ने शिकायती लहजे में कहा, देखो भाई, ये मेघ कितने पक्षपाती हैं। तुम्हें तो लबालब भर दिया और मुझे एक बूंद से भी वंचित रखा। तब दूसरे घड़े ने बड़ी सूझ भरी बात कही, भाई, मेघों को क्यों व्यर्थ दोष देते हो? ज़रा पहले यह तो देखो
कि तुम किस स्थिति में पड़े हो। औंधे ही ना, जब वर्षा की झड़ी लगी तुम पलट कर सीधे तक नहीं हुए। अब ऐसे में चाहे बादल दिन भर बरसते या वर्ष भर, तुम सदा खाली ही रहते। वत्स, यही तुम्हारी जिज्ञासा का भी समाधान है। रामकृष्ण परमहंस भी कहा करते थे, मल्य पवन जब बहती है तो जिन वृक्षों में कुछ सार तत्व है वे सभी चंदन में परिणत हो जाते हैं, किंतु बांस केला जैसे असार वृक्षों में कोई परिवर्तन नहीं होता, वे ज्यों के त्यों खड़े रहते हैं। इसी प्रकार जब भगवत कृपा की बयार बहती है तो उन्हीं का जीवन महकता है जिनके पास उद्यम का सार है। निठल्ले शिष्य गंधहीन प्रभावहीन ही रह जाते हैं। वह छंद तो सुना ही होगा तुम सभी ने, उसकी कृपा बरसती है हर एक पर, तू ही कृपा को पाने के काबिल नहीं। वो तो मोती लुटाता है हर दिन पर, तू ही दामन फैलाकर हाजिर नहीं। अतः आप कम से कम दामन फैलाने का तो पुरुषार्थ कीजिए, नहीं तो गुरु चाहे कितनी ही बेशकीमती मोती जवाहरात लुटा दें, आपकी झोली रिक्त ही रहेगी। आप अकिंचन ही रहेंगे। कृपा का होना ना होना आपके लिए एक समान ही होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि गुरु कृपा को फलने फूलने के लिए पुरुषार्थ की उपजाऊ जमीन चाहिए। एक शिष्य विनोदी स्वर में बोला, मैं समझ गया गुरुदेव। गुरुजी, यह एक हम स्वयं ही नहीं हैं ना, और स्वयं पर दया करना माने पुरुषार्थ करना। गुरुदेव मुस्कुराते हुए बोले, हाँ बिल्कुल। संगत में एक भोला भाला बावला सा शिष्य भी बैठा था। गुरुदेव के मुख से मुखरित होते श्री वचनों को समझने का वह भरसक प्रयत्न कर रहा था, पर अब उससे रहा नहीं गया। सिर खुजाते हुए खड़ा हुआ और पूछ ही बैठा, गुरुजी, काफ़ी देर से यहाँ पुरुषार्थ की बातें हो रही हैं, पर यह तो बताओ हमें पुरुषार्थ कौन सा करना है। सारी संगत खिलखिला कर हंस पड़ी, पर गुरुदेव अपने नेत्रों से नेह बरसाते हुए मधुर स्वर में बोले, अरे भाई, तुम्हें प्रतिदिन नियमित साधना करनी है, यथा समय सत्संग सुनने आना है, तन मन धन से सेवा में रत रहना है, पूरी कटिबद्धता से जन जन तक इस महान ज्ञान का प्रचार करना है। तुम्हें अर्जुन की भांति बाहर से तीर थोड़े ही चलाना है या सुग्रीव की तरह किसी पर गर्जना है। तुम्हें तो अपने विकारों से आंतरिक युद्ध लड़ना है, अपनी दुर्भावनाओं को चुनौती देनी है, एक भीतरी संघर्ष करना है। इसके लिए निरंतर प्रार्थनामय रहना भी जरूरी है। बस यही पुरुषार्थ करना है तुम्हें। एक शिष्य ने बड़े विनीत भाव से कहा, गुरुदेव, हम नाचीज गुरु घर की सेवा क्या कर सकते हैं। सत्संग में खींचने वाले भी आप हैं, साधना में भी बिठाओ ना बिठाओ आप ही की मौज है। मैं तो यही सोचता हूँ कि आपने जब जो कराना है करा लेंगे, मेरे वश या सामर्थ्य में क्या है। गुरुदेव ने कहा, आपका ऐसा सोचना तो उचित नहीं, यह वक्तव्य तो आलस्य का द्योतक है, इसमें से प्रमाद की गंध आ रही है। यदि आप साधना के लिए बैठेंगे तक नहीं, सत्संग हेतु कदम ही नहीं बढ़ाएंगे,
सेवा निमित्त समय को उपलब्ध ही नहीं करेंगे, तत्पर ही नहीं होंगे, तो गुरु भी क्या कर सकते हैं। ये परिश्रम तो आपको स्वयं ही करने होंगे। गुरु ने तो आपकी हृदय भूमि पर बीज रूपी ज्ञान को रोप दिया है। अब उसे पुष्पित और पल्लवित करने का बीड़ा तो आप ही को उठाना होगा। गुरु समय समय पर सेवा और सत्संग के अवसर उपलब्ध कराते हैं, लेकिन इन अवसरों की अंगुली थाम कर मंजिल की ओर अग्रसर होना तो आप ही का दायित्व है। अकर्मण्य होकर मात्र चाह करने से काज नहीं संवरते। इस विषय में नेपोलियन भी खूब कह गया। भगवान से कृपा की प्रार्थना तो अवश्य करो, परंतु बारूद को भी सूखा रखो, क्योंकि गीले बारूद में तो भगवान भी आग नहीं लगा सकता। चाहे ब्रह्मा समान गुरु ही क्यों न मिल जाए, पुरुषार्थ विहीन मूर्खों के हृदय रूपी खलिहान कभी फल फूल नहीं सकते। दूसरा, आपने कहा कि आप सामर्थ्यहीन हैं। यह बात भी युक्ति युक्त नहीं है। गुरु ने तो ब्रह्म ज्ञान देकर आपको अक्षय आत्मबल का स्वामी बनाया है, आपके भीतर विवेक शक्ति को उजागर किया है, सामर्थ्य का अकूत भंडार भर दिया है। फिर आप कैसे निरीह या निर्बल हो सकते हैं। यदि नरेंद्र, मूलशंकर, तीर्थराम आदि साधक ऐसी दुर्बल विचारा रखते तो विश्व को कभी विवेकानंद, दयानंद, रामतीर्थ नहीं मिलते। अतः वत्स, तिलांजलि दो, अपने इन क्षुद्र विचारों को कमर कसकर इस परम मंगलकारी पथ पर बढ़े चलो। इस पथ के अनुगामियों के लिए ही वैदिक ऋषियों का आह्वान था, चरेवेति चरेवेति, चलते रहो चलते रहो। यह कहते हुए गुरुदेव ने अपने गायक शिष्यों की ओर संकेत किया। तत्क्षण वीणा के तार झंकृत हो उठे, तबले पर थाप पड़ने लगी, बांसुरी कानों में रस घोलने लगे। इसी के साथ शिष्य समवेत स्वर में श्रुति गान करने लगे। गुरुदेव ने अर्थ पर प्रकाश डाला। जो बैठा रहता है उसका सौभाग्य भी बैठ जाता है, खड़े रहने वाले का सौभाग्य भी खड़ा हो जाता है, सोने वाले का सौभाग्य सोता रहता है, और जो चलता है उसका भाग्य प्रगति के पथ पर बढ़ता है। जो साधक चलता रहता है उसके पैरों में फूल खिलते हैं, उसकी आत्मा में फल लगते हैं, वही मधु माता है, मीठे फल चखता है। अतः निरंतर चलते ही रहो, चलते ही रहो। शिष्य, लेकिन गुरुदेव, कई बार कुछ पुरुषार्थी शिष्यों के जीवन वृक्ष भी फल रहित दिखाई देते हैं। वे दत्तचित्त होकर साधना सेवा में रत रहते हैं, फिर भी उनके जीवन में कोई उन्नति होती नज़र नहीं आती। इसके विपरीत कुछ एक ऐसे साधक भी हैं जो थोड़ा सा पुरुषार्थ करते हैं और उनके जीवन वृक्ष लहलहा उठते हैं, फलों से लद जाते हैं। ऐसा क्यों? गुरुदेव ने कहा, बहुत प्रासंगिक प्रश्न किया है तुमने शिष्य। जब कोई साधक स्वयं की अन्य गुरु भाइयों से तुलना करता है तो अक्सर यही सवाल उसके भीतर भी
पनप जाता है। बहु तेरे भ्रम और शंकाएं से घेर लेती हैं, पर यहाँ तक एक तथ्य समझने योग्य है, गुरु कभी पक्षपाती नहीं हुआ करता। ऐसा नहीं कि एक के अल्प पुरुषार्थ से ही रीझ जाए और दूसरे का बहुल परिश्रम भी उसे द्रवित ना कर सके। दरअसल यह सब तो कर्मों का खेल है। हर शिष्य अपने सर पर कर्म संस्कारों की गठरी लेकर चलता है, वह भी जन्म जन्मांतरों के संस्कारों की। अब जिसकी गठरी भारी है उसे अधिक पुरुषार्थ करना होगा, जिसकी हल्की है उसे कम। बिल्कुल साधारण सा गणित है। इसे एक उदाहरण से भी समझाता हूँ। एक मालिक ने अपने 2 सेवकों को अलग अलग कुएं खोदने का आदेश दिया। उनके लिए स्थान भी निर्धारित किया। दोनों कुदाली लेकर जी जान से कार्य में जुट गए। एक सेवक ने तो अभी कुछ ही फुट खोदा होगा, शीतल जल का फुवारा फूट पड़ा। दूसरा भी अपने अभियान में डटा हुआ था। पर जानते हो उसके साथ क्या हुआ? एक भारी चट्टान ने उसका रास्ता अवरुद्ध कर दिया। इसे हटाने के लिए उसे अतुलनीय पुरुषार्थ करना पड़ा। कई दिनों तक वह जूझता रहा, तब कहीं जाकर उसे मीठा जल सुलभ हुआ। कहने का आशय यह है कि यही की सफलता दोनों को मिली। अंतर बस पुरुषार्थ की मात्रा में है। इसी प्रकार हर पुरुषार्थी साधक की भी सफलता सुनिश्चित है। जो पूरी कटिबद्धता से गुरु आज्ञा में चलता रहेगा, उसे पीने को मीठा जल अवश्य मिलेगा। संस्कारों की चट्टान अधिक पुरुषार्थ मांग सकती है, पर मंजिल से वंचित नहीं रख सकती। एक शिष्य ने पूछा, गुरुवर, क्या इस संपूर्ण चर्चा का निष्कर्ष यह है कि शिष्य का पुरुषार्थ गुरु कृपा से अधिक महत्व रखता है? गुरुदेव बोले, बिल्कुल नहीं वत्स, कृपा का महत्व भी कम नहीं आंका जा सकता है। जैसे पर्याप्त पुरुषार्थ के अभाव में कृपा व्यर्थ चली जाती है, वैसे ही गुरु कृपा के अभाव में अदम्य पुरुषार्थ भी निष्फल हो जाता है। अतः दोनों ही की समान महत्ता है। एक बार महर्षि जरत्कारु के एक शिष्य ने उनसे पूछा, आचार्यवर, कर्ण अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धारी थे, दानियों में भी अग्रगण्य थे, पौरुष का कोई भी अभाव न था, फिर भी अर्जुन उनसे कैसे जीत गए? महर्षि बोले, पुत्र, नर नारायण कर्म, ज्ञान, पुरुषार्थ, कृपा के संयोग से ही विजय श्री प्राप्त होती है। कर्ण अर्जुन की तुलना में श्रेष्ठ नर भले ही था, पर वह केवल अपने नरत्व को लेकर युद्ध भूमि में उतरा था। केवल अपने पुरुषार्थ के बल पर युद्ध जीतने को उद्यत था। उसने नारायण की कृपा व ज्ञान को अपना परिपूरक नहीं बनाया। उधर अर्जुन श्री कृष्ण की शरणागत हुआ, पुरुषार्थ के साथ कृष्ण कृपा का संबल जोड़ा। भुज दंड में गांडीव और वक्ष पर कृष्ण कृपा का कवच, यही उसकी विजय का सूत्र बना।
अतः पुरुषार्थ और कृपा दोनों एक दूसरे के परिपूरक हैं। नदी के दो समांतर किनारे हैं, इन्हीं के बीच बहकर आत्मा रूपी नदी परमात्मा स्वरूप सागर में विलीन हो पाती है। अतः सत्संग प्रेमियों, न कोरे पुरुषार्थवादी बनो, न कोरे कृपावादी। दोनों का मधुर समन्वय ही तुम्हारे कदमों तले मंजिल को बिछाएगा। इतना कहकर श्री गुरुदेव ने सभा विसर्जित की।